कदीम मिस्री बोर्ड गेम्स को पसंद करते थे। दरियाए नील के साथ एक तवील दिन के काम के बाद मिस्री अक्सर बोर्ड गेम्स खेलकर आराम करते थे। कई मुख्तलिफ खेल खेले गए जिनमें महीन और कुत्ते और गीदड़ शामिल हैं, लेकिन शायद सबसे ज्यादा मकबूल मौके का खेल था जिसे सेनेट कहा जाता था। ये तफरीह 3500 कबल मसीह तक का है और 30 चौकों के साथ पेंट एक तवील बोर्ड पर खेला गया था। हर खिलाड़ी के पास टुकड़ों का एक सेट होता था जिसे डाइस के रोलर या फेंकने वाली लाठियों के मुताबिक बोर्ड के साथ मुंतकिल किया जाता था। मौरखीन अब भी सेनेट के सही असूलों पर बहस करते हैं, लेकिन इस खेल की मकबूलियत में कोई शक नहीं है। पेंटर्स में मलका निफरतारी को सेनेट खेलते हुए दिखाया गया है और तुतखामन जैसे फिरौन ने अपने मकबरों में गेम बोर्ड्स भी अपने साथ दफन कर रखे थे। मिस्री खवातीन को बहुत से हुकूक और आज़ादी हासिल थी। अगरचे उन्हें अवामी और समाजी तौर पर मर्दों से कमतर समझा जाता है, मिस्री खवातीन ने कानूनी और माली आज़ादी का बहुत लुत्फ उठाया। वो जायदाद खरीद सकती हैं, बेच सकती हैं, ज्यूरी पर काम कर सकती हैं, वसीयत कर सकती हैं और कानूनी मुआहदे भी कर सकती हैं। मिस्री खवातीन आमतौर पर घर से बाहर काम नहीं करती थीं, लेकिन जिन लोगों को आमतौर पर मर्दों के बराबर काम करने के बराबर तनख्वाह मिलती थी। कदीम यूनान की खवातीन के बरक्स जो मौसर तरीके से अपने शोहरों की मलकियत थी, मिस्री खवातीन को भी तलाक और दोबारा शादी का हक हासिल था। मिस्री जोड़े यहाँ तक के एक कदीम शादी से पहले के मुआहदे पर बातचीत के लिए भी जाने जाते थे। इन मुआहदों में वो तमाम जायदाद और दौलत दर्ज थी जो औरत शादी में लाई थी और इस बात की जमानत दी गई थी कि तलाक की सूरत में उसे उसका मुआवजा दिया जाएगा। मिस्री मजदूर हड़तालें मुनज़्ज़म करने के लिए जाने जाते थे। अगरचे वह फिरौन को एक किस्म का जिंदा खुदा समझते थे, मिस्री कारकुन बेहतर काम के हालात के लिए एहतजाज करने से नहीं डरते थे। सबसे मशहूर मिसाल 12वीं के दौर में जब दीर 3 सदी कबल मसीह में आई। नई बादशाही के फिरौन रमेसेस अल-मदीना में शाही मकबरा की तामीर में मसरूफ मजदूरों को अनाज की मामूल की अदायगी नहीं मिली तो उन्होंने तारीख की पहली रिकॉर्ड शुदा हड़तालों में से एक का एहतमाम किया। एहतजाज ने धरने की शक्ल इख्तियार कर ली। कारकुन बस करीबी मुर्दा खाने में दाखिल हुए और जब तक उनकी शिकायत नहीं सुनी गई वहां से निकलने से इनकार कर दिया। जुए ने काम किया और आखिरकार मजदूरों को उनका वाजिबुल अदा राशन दे दिया गया। मिस्री फिरौनों का वजन अक्सर ज्यादा था। मिस्री फने-आम के तौर पर फिरौनों को तराशते हुए और मुजस्समे के तौर पर पेश करता है, लेकिन ऐसा नहीं था। बियर, शराब, रोटी और शहद की मिस्री खुराक में चीनी की मिकदार ज्यादा थी और मुतालात से पता चलता है कि उसने शाही कमर पर बहुत से काम किए होंगे। मिमियों के मुआयने से पता चलता है कि मिस्र के बहुत से हुक्मरान गैर सेहतमंद और ज्यादा वजन वाले थे और यहाँ तक के ज़ियाबतीस के मरीज में शामिल थे। एक काबिल जिक्र मिसाल अफसानवी मलका हैटशेप्सुस है जो 15वीं सदी कबल मसीह में रहती थी। अगरचे उसके सरकोफगस ने उसे पतली और एथलेटिक के तौर पर दिखाया है, मौरखीन का ख्याल है कि वो असल में मोटी और गंजी थी। हराम मिस्र गुलामों ने नहीं बनाए थे। एक एहराम बनाने वाले की जिंदगी यकीनी तौर पर आसान नहीं थी। कारकुनों के कंकाल और आम तौर पर घटिया और दीगर बीमारियों की अलामात जाहिर करते थे, लेकिन शवाहिद से पता चलता है कि बड़े पैमाने पर मकबरे गुलामों ने नहीं बल्कि तनख्वाहदार मजदूरों ने बनाए थे। ये कदीम तामीराती कारकुन हुनरमंद कारकर्दगियों और आर्जी हाथों का मरकब थे और बास को अपने हुनर पर बड़ा फख्र महसूस होता है। यादगारों के करीब पाए जाने वाले ग्राफिटी से पता चलता है कि वो अक्सर अपने अमले को मज़ाहिया नाम देते थे, जैसे मिनकावर के शराबी या खोफो के दोस्त। ये ख्याल के गुलामों ने एहराम को चाबुक की शगाफ पर बनाया था। ये ख्याल सबसे पहले यूनानी मौरख हेरोडोटस ने 5वीं सदी कबल मसीह में पेश किया था, लेकिन अब ज्यादातर मौरखीन इसे अफसाना करार देते हैं। अगरचे कदीम मिस्री यकीनी तौर पर गुलाम रखने के खिलाफ नहीं थे, लेकिन ऐसा लगता है कि वो ज्यादातर उन्हें खेत के हाथ और घरेलू मुलाजमों के तौर पर इस्तेमाल करते